आ गए हरिद्वार। हरिद्वार में आकर सारी व्यवस्थाएं जुटाई। सनकादि ऋषि भी देखते ही देखते आ गए और गंगा जी के बिल्कुल तट पर कोमल कोमल बालू बिछी है, गद्दे की तरह बालू में बैठ गए सारे के सारे ऋषि और 4 पत्थर लाकर आगे रख दिया, उच्च सिंहासन बना दी और उच्च सिंहासन पर आकर सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों ऋषि बैठ गए। नारद जी महाराज सामने बैठ गए और सनकादि ऋषियों ने जैसे ही श्रीमद् भागवत भगवान की जैसे ही जयकार लगाई है, तुरंत देवी देवताओं के यहाँ खबर पहुंच गए, अरे भैया हरिद्वार में भागवत की कथा हो रही है। अब तो सारे के सारे ऋषि एक एक करके हरिद्वार की ओर दौड़ करके आने लगे। सारे के सारे ऋषि आ रहे हैं। कौन कौन आने लगे? भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवदातौ मृकंड पुत्रा त्रिज पिप्पलादा। अनेक ऋषि वहां पर हरिद्वार की ओर चल पड़े। जैसे ही हरिद्वार की ओर ऋषि मुनि देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर हरिद्वार की ओर चल पड़े। भगदड़ मची है हरिद्वार में कथा श्रवण करने के लिए जाने के लिए। सभी लोग एक एक करके आ रहे हैं। सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों के समक्ष यह कथा वर्णन करते हुए बोलने लगे कि उस कथा में सारे के सारे ऋषि तो हरिद्वार की ओर दौड़ते हुए चलने लगे, लेकिन भृगु जी जो है ना, भृगु जी रास्ते में जितने भी घर पड़ते हैं उन सबके घर के कुंडी खटखटाते हैं। भीतर से कोई व्यक्ति आता है तो उसको बुलाते हैं, भैया हरिद्वार में कथा हो रही है, चलो जरा हरिद्वार में कथा सुनने जाना है। हर घर में भृगु जी बुला बुला करके लेकर के जाते हैं। अब तो सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, सूत जी महाराज ये बताइए, ये भृगु जी को क्या पड़ा था कि हर घर में जाकर के उनको बुलाना? न वो आयोजक थे, न वो भैया नारद जी के पक्ष के थे, न वो सौनक आदि के पक्ष थे। उनको क्या लेन देना था? वो भी एक श्रोता की तरह आकर पीछे बैठ करके कथा श्रवण कर लेते। उनको दूसरों को बुलाने का क्या आवश्यकता थी? तुरंत सूत जी महाराज बोल पड़े, नहीं भैया, भृगु जी जो है ना ज्ञानियों में परम ज्ञानी है। उनको मालूम है कि भैया भागवत की कथा श्रवण करने जो व्यक्ति आता है ना, वो व्यक्ति यदि किसी की प्रेरणा से आता है, जैसे आज भागवत की कथा श्रवण करने कोई व्यक्ति नहीं आ रहा था, लेकिन किसी ने कहा कि नहीं नहीं भागवत कथा वहां हो रही है भैया, जाना है। अरे कल परसों जाएंगे, तो उसने कहा नहीं नहीं कल परसों क्या, आज चलो, मैं जा रहा हूं ना, मेरे साथ चलो। तो उसने यदि जबरदस्ती करके किसी व्यक्ति के कारण कोई व्यक्ति आया है, आ तो नहीं रहा था लेकिन किसी व्यक्ति के कारण आया है, तो भैया वो जितना पुण्य कमाएगा ना, उसका पुण्य का 10% पुण्य उस व्यक्ति को जाता है जिसके कारण वो व्यक्ति आया। ये बात भृगु जी महाराज जानते हैं, इसलिए भृगु जी महाराज एक एक घर में जाकर कुंडी खटखटाते हैं, अरे भैया चलो। कहां? अरे हरिद्वार में भागवत की कथा हो रही है। अच्छा चलते हैं। तो जितने व्यक्ति आते हैं उतने सारे के सारे व्यक्तियों का 10-10% भृगु जी को मिलता है। तो भैया उस परसेंटेज लेने के चक्कर में भृगु जी सबको घर घर में जाकर के निमंत्रण दे रहे हैं कि भैया हरिद्वार में कथा हो रही है, उस कथा को श्रवण करने जाना है। ऐसा कहकर सारे के सारे ऋषियों को लेकर आज भृगु जी हरिद्वार की ओर प्रस्थान कर गए। जैसे ही हरिद्वार में श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन का शंखनाद हुआ, देवी देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। उसी समय भक्ति के कान पर श्रीमद् भागवत की आवाज जैसे ही पहुंची है, भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर हरिद्वार के लिए चल पड़ी। उसी समय सारे के सारे लोगों ने देखा, अचानक देखा तो वहां पर एक आश्चर्य चकित वहां पर दृश्य हुआ है। क्या हुआ है? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। वहां पर कीर्तन गाते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य आ गए और झूम झूम करके वो बोलने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे
इस अवस्था में जैसे ही नारद जी ने देखा है, प्रफुल्लित हो गए, स्वागत किया है नारद जी ने। आओ भक्ति ज्ञान वैराग्य, स्वागत है आपका। भक्ति महारानी आंखें हाथ जोड़कर नारद जी के चरणों पर गिर पड़ी। ऋषिवर, आपकी कृपा के कारण आज मेरे दोनों पुत्र युवान बन गए, युवक बन गए। किस वाणी से आपका धन्यवाद अदा करूं। ऋषिवर, आपने मेरे ऊपर जो कृपा की है ना, ऐसी कृपा संतों की ही हो सकती है। आज संतों के शरण में मैं आई हूं, इसलिए आज मेरी ये गति हुई है। धन्य हो नारद जी, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूं। आंखों में अश्रु भरे आए भक्ति महारानी के आंखों से रुदन करती हुई नारद जी के चरणों पर जब गिर पड़ी है, नारद जी ने भक्ति महारानी को उठाया है, पूछने लगे, देवी अब तुमको कोई कष्ट तो नहीं? भक्ति महारानी हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए बोलने लगी, नारद जी आपकी कृपा से मेरे दोनों पुत्र युवक बन गए हैं। अब बताइए हमको कहां बैठना है, कहां बैठकर के भागवत की कथा श्रवण करें? नारद जी इधर देखते हैं उधर देखते हैं, सारा के सारा आसन तो भर चुके हैं। हाथ जोड़कर सनकादि ऋषियों से प्रश्न किया नारद जी ने, सनकादि ऋषियों आप ही बताएं कि भक्ति महारानी को ज्ञान वैराग्य सहित कहां जाकर के बैठना चाहिए। अब तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार बोलने लगे, भक्ति महारानी तुम जाकर जितने भी भागवत के कथा श्रोता है ना, ये भक्तों के हृदय में जाकर विराजमान हो जाओ। जैसे ही भक्ति महारानी को इस प्रकार सनकादि ऋषियों ने कहा, भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर भक्तों के हृदय में जाकर विराजमान होकर उस दिन से रहने लगी। उसी दिन से भक्तों के हृदय में जाकर ज्ञान वैराग्य और भक्ति का अभ्यास होने लगा। बोलिए भक्ति महारानी की। आज संतों की कृपा हुई तो ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुए, भक्ति महारानी पुष्ट हुई। इसलिए हमारे वृंदावन के साधु कहते हैं ना भैया, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी
ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे। मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सा में बहुत दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, हो तेरी अच्छी बने, हो तेरी अच्छी बनेगी। आज सनकादि ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भक्ति ज्ञान वैराग्य को भक्तों के हृदय में बैठने के लिए कहकर श्रीमद् भागवत की कथा का विस्तार करते हुए बोलने लगे कि भैया श्रीमद् भागवत की कथा इस पृथ्वी में आकर भैया जो जन्म लेता है ना, वो व्यक्ति को अवश्य सुनना चाहिए। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडाल वच्च खरवद्वततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जो व्यक्ति इस पृथ्वी में जन्म लेकर के भी एक बार भी श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण नहीं करता, वो तो केवल और केवल अपनी मां को प्रसव वेदना प्रदान करने के लिए ही जन्म लेकर के आया है। उसका जीवन को धिक्कार है, ऐसा धिक्कार करके बोलते हैं
कि भैया भागवत की कथा जो व्यक्ति श्रवण कर लेता है उसका जीवन अत्यंत पुनीत हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और भैया ये भागवत की कथा जो है ना, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता कुमार गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो इस पृथ्वी में आकर जीवन भर पाप ही पाप करता रहा हो, जीवन में कभी भी पुण्य न किया हो व्यक्ति ने, लेकिन मरते समय यदि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर लेता है ना, तो उसका जीवन पवित्र बन जाता है और भगवान के धाम जाकर के रहता है। देखो भागवतकार ने पूरी छूट दी है। हाँ भैया जीवन भर पाप करो चलेगा, लेकिन मरने से पहले एक बार भागवत की कथा जरूर सुन लो। हाँ? सारे के सारे पाप सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं, ये भागवत में लिखा है। एक बार हमने यही प्रश्न अपने गुरुजी से की, गुरुजी फिर तो व्यक्ति जीवन भर पाप करेंगे और लास्ट में आकर भागवत की कथा सुन करके सारे पाप को एक बार में ही नष्ट कर लेंगे। हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छी उत्तर दी और गुरुजी ने बताया कि भैया भागवत की कथा श्रवण से पाप नष्ट होते हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन भागवत की कथा श्रवण करके पंडाल से बाहर जाने के बाद पाप के विषय में मन में चिंतन भी नहीं आना चाहिए। नहीं तो भैया यदि मन में चिंतन पाप के विषय में आ गए तो भैया पाप फिर आ जाएंगे। हाँ ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज तक के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भागवत सुनकर बाहर चले जाओ तो सारे के सारे पापों के विषय में याद भी ना आए और उसी समय भैया काल पकड़ने आ जाए तुम्हें और ले जाए काल, तो भैया उस समय तो परमात्मा के धाम सीधे जा सकते हो, नहीं तो भैया गारंटी नहीं है। ऐसा कहकर हमारे गुरुजी ने बताया भैया। तो इसीलिए जैसे ही ये बात आज सनकादि ऋषियों ने यहाँ पर नारद जी के समक्ष कही कि भैया जीवन भर पाप किया हो और मरते समय श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर ले तो व्यक्ति पुनीत हो जाता है, परमात्मा के धाम को जाता है। ये बात आपने जो कही ये थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं आ रही। जैसे ही नारद जी ने यह कहा, नारद जी बोले भैया तुमको समझ में नहीं आ रही है, और समझाता हूं सुनो। जीवन भर पाप किया हो जिसने और मरते समय भी पाप करके ही वो व्यक्ति मरा है, और लेकिन मरने के बाद यदि उसके परिवारी जन उसके नाम से यदि भागवत की कथा करा देते हैं और उसको सुनने का यदि सौभाग्य मिलता है ना, तो भैया वो व्यक्ति भी परमात्मा के धाम को जाता है। सनकादि ऋषियों ने जैसे ये बात कही, नारद जी बोलने लगे प्रभु आपने जो कहा ये बात थोड़ी सी विश्वास करना मुश्किल पड़ रहा है, इसलिए कोई ऐसा उदाहरण हो, पहले ऐसा पापी कोई व्यक्ति हुआ हो और मरने के बाद उसके परिवारी जन किसी ने आकर भागवत की कथा सुना दी हो जिससे वो पुनीत होकर भगवान के वैकुंठ धाम में गया हो, ऐसा कोई घटना है क्या? जैसे ही नारद जी ने यह प्रश्न किया, सनकादि ऋषि बोलने लगे हाँ भैया ऐसा उदाहरण है ना, ऐसी घटना हुई है, इसलिए तुमको मैं वो घटना सुनाता हूं। ऐसा कहकर सनकादि ऋषि नारद जी के समक्ष बोलने लगे, अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम पुरातनम, अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम, यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। हे भैया तुम्हारे सामने जो है ना, मैं तुमको वो घटना सुनाता हूं जो इतिहास है। इतिहास देखो, इतिहास दो शब्द से बनता है, एक इति एक हास। इति मतलब ऐसा, हास मतलब अवश्य हुआ था भैया, ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं कह रहा हूं। एक इतिहास की कथा तुमको सुनाता हूं। ऐसा कहकर नारद जी के समक्ष सनकादि ऋषि बोलने लगे, तुंगभद्र तटे पूर्व मभूत्पत्तनमुत्तमम्, यत्र धर्म स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म सत्परा। हे नारद जी, एक तुंगभद्र तट के
नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव ब्राह्मण। उनके घर में संपत्ति थी, धन था, दौलत था, सब कुछ थी, पत्नी बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके घर में नहीं था तो संतान नहीं था, और संतान न होने की वजह से उनका मन अत्यंत व्यथित रहता था। संपत्ति क्या करें, सम्मान है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन घर में संतान नहीं है। संतान न होने के कारण उनके घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, कुछ दिन में तुलसी का पौधा सूख जाता है। गाय दूध देती हुई गाय लेकर के आते हैं, वो गाय उनके घर में आने के बाद कभी दोबारा ब्याती नहीं, बांझ हो जाती है। जैसे ही ये बात उनके मन में लगता है कि मेरे घर में संतान नहीं है, मन ग्लानि से भर जाता है आत्मदेव ब्राह्मण का। एक दिन की बात, आत्मदेव ब्राह्मण के एक मित्र आए। आत्मदेव ब्राह्मण ने उन मित्र का स्वागत किया, भीतर ले गए, भीतर ले जाकर उच्च आसन पर बिठाया, बहुत देर वार्ता की। भीतर दौड़े दौड़े गए, जल लेकर के आए, मित्र के लिए जल दिया आत्मदेव ब्राह्मण ने। मित्र ने मना कर दी, नहीं आत्मदेव, मैं तुम्हारे घर का जल पान नहीं कर सकता। आत्मदेव ने प्रश्न किया, भैया तुम मेरे घर का जल क्यों नहीं पी सकते? मित्र ने कह दिया, तुम्हारे घर में संतान नहीं है ना, मैंने ऐसा व्रत ले रखा है जिसके घर में संतान नहीं हुई हो, उस घर में जाकर मैं कुछ जल भी पान नहीं करता हूं। जैसे ये बात आज आत्मदेव ने सुनी है, उनको ऐसा लगा किसी ने उनके छाती पर हथौड़ी की चोट मारी हो। बहुत हृदय से टूट गए आत्मदेव, कुछ बोले नहीं। वह मित्र जैसे ही वहां से विदा होकर के गया है, सीधे गए हैं आत्मदेव अपनी पत्नी धुंधुली बाई के पास। धुंधुली बाई के पास जाकर के फूट पड़े। धुंधुली ने समझाया, पतिदेव आज इस प्रकार रो क्यों रहे? पूछा। आत्मदेव बोलने लगे, धुंधुली मेरे घर में संतान न होने के कारण आज मेरा मित्र बिना पानी पिए मेरे घर से गया, और शास्त्र कहता है कि गृहस्थी के घर में कोई व्यक्ति आए और पानी भी पिए बिना चला जाए तो वो घर घर नहीं, वो घर तो गिदड़ का घर है, शास्त्र कहते हैं। मेरा घर गिदड़ का घर से भी बदतर हो गया। धुंधुली मेरा घर में कितना अभागा। बिलख जैसे ही पड़े, धुंधुली बाई आज समझाने की कोशिश करती है अपने पति को, लेकिन क्या समझा नहीं पाती है। दूसरे दिन प्रातः काल आत्मदेव उठे हैं और चल पड़े जंगल की ओर। अब मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, मैं जाकर के जंगल में जाकर मरता हूं, प्राण त्याग करता हूं। आत्मदेव चल पड़े जंगल में जाकर, गहन वन में जैसे ही पहुंचे, भूख लगी, प्यास लगी। प्यास बुझाने के लिए जैसे ही तालाब के पास पहुंच करके पानी उठाए ही थे अंजलि में, सामने दिखाई दिए एक संत भी आकर उसी तालाब में पानी पी रहे थे। अब आत्मदेव ब्राह्मण ने पानी पीना छोड़ दिया, दौड़ करके गए, संत के चरणों को पकड़ा, संत के चरण पर बिलखने लगे। संत भगवान मैं आपके शरण में आया हूं, संत भगवान मुझ शरणागत को रक्षा करिए। संत ने आज आत्मदेव ब्राह्मण के दोनों कंधे पर पकड़े और उठाया है। पूछा, ब्राह्मण तुम अत्यंत तेजस्वी दिख जान पड़ते हो, लेकिन तुम इतना अधिक व्यथित क्यों हो? अपनी कष्ट को मेरे सामने बता सकते हो, बताओ। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण आंखों से अश्रु गिराते हुए बोल पड़े, संत भगवान मेरे घर में जो है ना संपत्ति है, धन है, यश है, मैं परमात्मा की भजन में मुझे मन लगता, मैं परमात्मा का भजन भी करता हूं, लेकिन मेरे घर में नहीं है तो एक संतान नहीं है। संत भगवान मैं संतान की याचना करने के लिए आपके सामने आया हूं। यदि मेरे को संतान आप प्रदान करें तो मैं आपका जीवन भर ऋण मान लूंगा। आत्मदेव ब्राह्मण जैसे ही बिलख पड़े संत के चरणों पर, संत ने आज आत्मदेव ब्राह्मण के ललाट की रेखा पढ़ लिए। उसके बाद संत बोलते हैं, भैया तो क्या बात करता है, तुम इस जन्म की बात करता है ब्राह्मण? सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नई बच। हे ब्राह्मण तो इस जन्म की बात करता है? तेरे ललाट की रेखा मैं पढ़ चुका हूं भैया, 7 जन्म तक भी तुम्हारे घर में संतान पैदा नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी रेखा को पढ़ चुका हूं।
अब तो आत्मदेव ब्राह्मण वहीं पर एक पत्थर रखा हुआ था, उस पत्थर में जाकर अपना माथा ठोकने लगे। नहीं संत भगवान, यदि मेरे घर में संतान पैदा नहीं होगी तो मुझे जीवित रहने का क्या अर्थ है? मैं यहीं आपके सामने अपने प्राण को यहीं त्याग करता हूं। जाकर अपने माथा को जैसे ही पत्थर में मारने लगे, संत भगवान दौड़े दौड़े आए, संत ने आत्मदेव को उठाया, कहने लगे भैया इस प्रकार निराश क्यों होते हो? भैया इस प्रकार आत्महत्या करना तुम्हारे जैसे सत्पुरुष के लिए उचित नहीं है। बहुत समझाया लेकिन आत्मदेव मानने को तैयार नहीं। नहीं संत भगवान, आप यदि मुझे संत की, यदि इतने भी आप संत होकर, इतने तेजस्वी संत होकर एक पुत्र का वरदान भी नहीं दे सकते तो मैं जीवित क्यों रहूं? आत्मदेव ने जिस प्रकार इस प्रकार अपनी बातें कही, अब तो संत भगवान मजबूर हो गए। आत्मदेव को उठाया, गले से लगाया, कहने लगे भैया सुनो, ये फल देता हूं, ये फल लेकर के जाओ, फल ले जाकर अपनी पत्नी को देना, पत्नी को ले जाकर कहना सत्य आचरण करे, पवित्रता से रहे और दूसरों की स्तुति और निंदा न करे। वो इस प्रकार जब वो रहेगी ना तो परमात्मा का भजन करते हुए जब ये फल खा करके रहेगी तो तुम्हारे घर में एक नन्हा सा बालक 1 वर्ष बाद हो जाएगा। जाओ मैं तुमको वरदान देता हूं। आत्मदेव ब्राह्मण तो अत्यंत प्रफुल्लित हुए, संत के चरण पर वंदन करके आज चल पड़े। आत्मदेव ब्राह्मण दौड़े दौड़े गए, दूर से आवाज लगाया, गए धुंधुली बाहर आओ। भीतर से जैसे ही पत्नी ने आवाज सुनी दौड़े दौड़े आई, पूछने लगी अरे आज इतने उतावले क्यों हो? इतने प्रसन्न तो आज तक मैंने आपको कभी नहीं देखा। जैसे ही पत्नी धुंधुली बाई ने इस प्रकार प्रश्न किया है, आत्मदेव ब्राह्मण बोलने लगे भैया इस प्रकार खुशी की बात ही है, देख आज ये फल दिया है संत ने, ये फल खाएगी ना तू गर्भवती हो जाएगी, और गर्भवती हो जाएगी तो मेरे घर में छोटा सा लाला आवेगा, और लाला आवेगा तो मैं लाला को लेकर के पलने में झुलाऊंगा, और सारे के सारे जितने भी कॉलोनी वाले हैं ना, इसके घर में संतान नहीं है, इसके घर में संतान नहीं है करके हमको जो कहते हैं, वो सारे के घर में भी मैं जाकर अपने लाला को लेकर जब घूमूंगा तो कितना आनंद आएगा। अत्यंत प्रफुल्लित रोमांचित उनका शरीर हो गया है, और आज पत्नी को वह फल देकर आत्मदेव ब्राह्मण चल पड़े। गांव में जाकर ढिंडोरा पीटते हुए बोलने लगे मेरे घर में भी अब 1 साल बाद संतान का जन्म होगा। सबको जाकर बताने लगे। इधर धुंधुली बाई ने जैसे ही वो फल आत्मदेव के हाथ से लिया है, भीतर कक्ष में जाकर सोचने लगी यदि मैं फल खाऊंगी तो फल खाते ही मैं गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरे घर में, मेरे गर्भ में गर्भ पलेगा, मेरे गर्भ पलेगा तो मेरा क्या होगा? मेरा पेट मोटा हो जाएगा, मैं घर के काम नहीं कर पाऊंगी, घर में नौकरानियां रखने पड़ेंगे, और नौकरानियां घर के एक बर्तन, आज 1 बर्तन, कल 2, 1 बर्तन, ऐसे करके एक कम करती जाएगी, एक कपड़ा कम करती जाएगी, रोज के रोज चोरी होना प्रारंभ हो जाएगा, मेरी घर की देखभाल कौन करेगा? और इतना ही नहीं, यदि मैंने सुना है कि गर्भवती अवस्था में नारी न तो ज्यादा खा सकती है, न तो ज्यादा कुछ पहन सकती है, क्योंकि शरीर मोटा हो जाता है तो शरीर में कोई भी कपड़े पहनो तो उसको जमता ही नहीं। फिर तो मेरा 1 साल का कैसे काम चलेगा? इस प्रकार कुतर्क सोचते हुए सोचने लगी यदि मेरे घर में बाई चांस उसी समय घर में आग लगी हो जाए, आग लग जाए तो मेरा शरीर तो मोटा होगा और मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, तो आग अचानक घर में लग जाए तो मुझे तो आग में जल करके मरना पड़ेगा। तो इस प्रकार की बात सोची रही थी, उसी समय धुंधुली बाई की बहन आ गई। जैसे ही बहन को देखा अब तो धुंधली बाई अत्यंत प्रफुल्लित हो गई। ओहो बहना, मेरे घर में तो आज तू बहुत खूब आई, आज मेरे को तो अत्यंत मन विचलित हो रहा था, मैं सोच रही थी कि भैया मैं इस समस्या से कैसे निजात पाऊं, आज तो तू आ गई, बहुत अच्छा हो गया। बता बहन, तेरे जीजा ने ना आज ये फल दे करके गए हैं, ये फल खाते ही मैं गर्भवती हो जाऊंगी। मैं लेकिन गर्भवती नहीं होना चाहती, बता मुझे कोई तरीका बता। अब तो बहन बोल पड़ी, बहना मेरे घर में 10 बच्चे हैं, अब 11वां बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, यदि तू चाहे तो ये 11वां बच्चा तू ले सकती है। हाँ
मुझे कुछ संपत्ति दे देना, क्योंकि बच्चे पालने में मुझे घर में संपत्ति की कमी पड़ रही है। इतना सुना धुंधुली बाई प्रफुल्लित हो गई, बोली कि बहना तू जितना संपत्ति कहेगी ना उतना सारा के सारा मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन तू अपना संतान मुझे दे देना। दोनों की दोनों बातें पक गई। अब तो धुंधुली बाई पूछने लगी, बहना ये फल किसको दूं? उसकी बहन ने सलाह दिया, इस फल को ले जाकर गाय को खिला दो। ले जाकर वह फल गाय को खिलाई गई। गाय ने वह फल खाया तो गाय गर्भवती हो गई। और इधर आत्मदेव ब्राह्मण ने शाम को आकर के प्रश्न किया अपनी पत्नी को, धुंधुली तुमने फल खाया? धुंधुली ने झूठ बोल दिया, जी पतिदेव मैंने वो फल खाया। सारी विधियां बताई कि भैया तुमको 1 साल तक दूसरों की स्तुति नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है, दूसरों के विषय में बात नहीं करना है, और सुनो परमात्मा का चिंतन करना है। सारी विधियां बताने के बाद आत्मदेव ब्राह्मण तो अपना चल पड़े यजमानी करने के लिए। इधर धुंधुली बाई 1 महीना 2 महीना, जब 9 महीना हुआ, 9 महीने के बाद जैसे ही उसकी बहन के घर में संतान पैदा हुआ है, बहन का पति अपने बालक को लेकर के आया, धुंधुली बाई को बालक दी, वो वहां से लौट करके गया बहुत सा संपत्ति लेकर। शाम को आत्मदेव ब्राह्मण आए तो देखा अपने घर में संतान, बहुत छोटा सा नन्हा सा बालक को जैसे ही देखा गोद में लेकर पूरे गांव में जाकर हिंडोड़ा पिटवाई। बधाई लेने के लिए बहुत से लोग आए, बधाई बंटने लगी। और उसी समय सारा के सारा बधाई बांटने के बाद शाम के समय आत्मदेव ब्राह्मण गौशाला में गए, देखा गाय भी एक बच्चा को पैदा कर चुकी है। इसको देखा तो तुरंत उस बच्चे को गोद में लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण आ गए। उस गाय के बच्चा देखने में तो पूरा मनुष्य जैसा था, लेकिन गाय ने जो बच्चा दिया है उसका कान गाय का जैसा था। गोद में लेकर के आकर के बच्चे को अपनी पत्नी की धुंधुली बाई को दिया है आत्मदेव ब्राह्मण ने। और धुंधुली बाई को कहा, धुंधुली देखो परमात्मा जब कृपा करता है ना, एक साथ छप्पर फाड़ करके देता है, और परमात्मा जब कृपा नहीं करता तो लेंटर तोड़ करके समेट लेता है। हे धुंधुली बाई, आज परमात्मा ने आज हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। कभी तो हमारे घर में एक भी संतान नहीं थी, आज 2-2 संतान हो गई। परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है। ऐसा कहकर धुंधुली बाई को जब कहा, धुंधुली बाई ने उस बालक को गोदी में लिया। अब तो दोनों बालकों को पालने लगी, पोसने लगी। जब दोनों बालक थोड़ी बड़े हुए, नामकरण संस्कार करने के लिए ब्राह्मण को बुलाया गया। धुंधुली बाई बोलने लगी, मेरे बालक का नाम तो मैं ही रखूंगी। जिद कर दिया और अपने नाम अनुरूप अपना बेटे का नाम धुंधुकारी रखा गया। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण ने ब्राह्मण से निवेदन किया, ब्राह्मण देवता नहीं, ये दूसरे बालक का नाम तो आप ही नामकरण करिए। तो ब्राह्मण देवता ने राशि देखकर, नक्षत्र देखकर दूसरे बालक का नाम गोकर्ण रख दिया। जैसे ही गोकर्ण नाम रखा, सूत जी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषियों के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल कियत् कालेन तौ जातो तरुणौ तनयाविति। धुंधुकारी अत्यंत दुष्ट हुआ, लेकिन आत्मदेव का पुत्र गोकर्ण जो है ना, अत्यंत ज्ञानी हुआ। भैया हो भी क्यों ना, हाँ? संत के प्रसाद से पैदा हुआ बालक तो भैया ज्ञान ही होगा, ज्ञानी ही होगा। लेकिन धुंधुकारी कुटिलता से पैदा हुआ बालक है, तो कुटिलता से पैदा हुआ बालक तो भैया कुटिल होगा ही, दुष्ट होगा ही। हाँ, दुष्ट बालक हुआ धुंधुकारी। और देखते देखते रोज के रोज शिकायत आने लगी आत्मदेव ब्राह्मण के पास, आत्मदेव ब्राह्मण तुम्हारा बेटा धुंधुकारी ने आज ये अपराध किया है, आज मेरे गाय का बच्चा छोड़ दिया, जाकर के गाय की दूध सारा के सारा गाय के बच्चे ने पी ली। कोई आकर के कहता है कि आज कोई अंधा व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, तुम्हारे बेटे ने उस अंधे को धक्का दे दी, जाकर के वो व्यक्ति तालाब में गिर पड़ा। कोई आकर शिकायत करता है कि रास्ते में एक महिला जा रही थी, उसको उसने अपने टांग फंसा करके जमीन पर गिराया, तो वो महिला के खून शरीर से बह रहे हैं, उसको हॉस्पिटल। रोज के रोज इस प्रकार जब शिकायत आने लगे, आत्मदेव ब्राह्मण ग्लानि से भर गए, धिक्कार हो मुझे,
मैं ये दिन देखने के लिए मैंने संतान की इच्छा व्यक्त करी थी। मुझे उस दिन संत ने समझाया तो था, भैया सुपुत्र हो तो सुख तो देता है, लेकिन कुपुत्र हो तो जीवन में बहुत कष्ट मिलता है। इसलिए भैया संतान की प्राप्ति होना बड़ी चीज नहीं, सुपुत्र की प्राप्ति होना बड़ी चीज है। इसलिए तुम संतान की इच्छा जाहिर मत करो। संत समझा तो रहे थे, लेकिन उस दिन मैंने समझा नहीं। लेकिन ये दिन देखने थे ना मुझे, इसलिए मैं संतान के पीछे लगा हुआ था। इस प्रकार आत्मदेव ब्राह्मण बहुत ग्लानि से भर गए, सोचने लगे अब मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, इतना दुष्ट पुत्र हुआ। अब आत्मदेव ब्राह्मण पूजा में बैठे बैठे बिलख रहे थे। उसी समय अचानक आ गए गोकर्ण जी महाराज, ज्ञानी हैं गोकर्ण। आकर पिताजी को रुदन करते हुए जैसे ही सुना, पिताजी के मुख से रुदन की आवाज सुनी, गोकर्ण जी महाराज आकर पिताजी के सामने हाथ छोड़कर बैठ गए, निवेदन करने लगे, पिताश्री आप रो रहे हैं, बताइए आपका पुत्र हूं मैं, और पुत्र के रहते पिताजी को कोई कष्ट आन पड़ा है, बताइए मैं क्या आपके कष्ट को दूर कर सकता हूं क्या? इतना सुना आत्मदेव ब्राह्मण तो फूट पड़े, गोकर्ण को अपने गले से लगाया है, बेटा मैं क्या बताऊं, मैं जो रो रहा हूं ना अपने कर्म के कारण रो रहा हूं। देखो तुम्हारा भाई की जो व्यवहार है ना, देखो मैं परमात्मा का चिंतन करता हूं, भजन करता हूं, सदाचारी ब्राह्मण हूं, तुम भी सदाचारी हो, लेकिन तुम्हारा जो भैया है ना इतना दुष्ट कैसा पैदा हुआ, जहां भी जाता हूं तुम्हारे भाई की विषय में सुनना पड़ता है मुझे। इस कारण से मेरे ग्लानि से मैं भर गया हूं भैया, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता, मैं जाकर अब अपना आत्मा को दाह करना चाहता हूं। इतना सुना गोकर्ण जी को अपने पिताजी की बात पर बहुत दया आ गई। पिताजी को समझाते हुए बोलने लगे, पिताश्री क्या बात कर रहे हैं आप? देहे स्थिमां सरुधिरे भीमंतीं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। है पिताश्री आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति ऐसी बातों में आकर उलझ रहा है पिताश्री, आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति को तो इस प्रकार की बातों में कभी भी उलझना नहीं चाहिए पिताश्री। आप जैसे व्यक्ति को तो परमात्मा के चिंतन में लगना चाहिए, मनन में लगना चाहिए, परमात्मा का आध्यात्मिक चिंतन करते हुए, परमात्मा की चिंतन करके, परमात्मा का भजन करके, परमात्मा के चरणारविंद का आश्रय लेकर उन्हीं के आश्रित होना आप जैसे भक्त का परम कर्तव्य है पिताश्री। आप जैसे व्यक्तियों को इन बातों में, इन छोटी छोटी बातों में उलझना चाहिए क्या? अपने पिताजी को समझाते हुए बोलने लगे, हे पिताश्री उलझ मत इन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत इन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते हैं, सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, उलझ मत इन बहारों में। जिन्हें अपना समझता था, समय पर दे गए धोखा, जिन्हें अपना समझता था, समय पर दे गए धोखा, ये अपने छोड़ देते हैं,
पार जाएगा। भरोसे उठ जाते हैं, भरोसे उठ जाते हैं। भरोसों का भरोसा क्या, उलझ मत इन बहारों में। बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत इन बहारों में। जगत सपनों का सागर है, कहाँ तक आह पाएगा। जगत सपनों का सागर है, कहाँ तक आह पाएगा। किनारे छोड़ जाते हैं, किनारे छोड़ जाते हैं। किनारों का भरोसा क्या, किनारों का भरोसा क्या, उलझ मत इन बहारों में। बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत इन बहारों में। प्रभु का नाम लेगा तो भव से पार जाएगा। प्रभु का नाम लेगा तो भव से पार जाएगा। ये नाते टूट जाते हैं, ये नाते टूट जाते हैं। है नातों का भरोसा क्या, है नातों का भरोसा क्या, उलझ मत इन बहारों में। बहारों का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते हैं। सहारों का भरोसा क्या, सहारों का भरोसा क्या, सहारों का भरोसा क्या। आज अपने पिताजी को गोकर्ण जी महाराज समझा रहे हैं। उधर आज गोकर्ण के पिता आत्मदेव ब्राह्मण फूट फूट करके रो रहे हैं। बेटा तू बहुत अच्छी बात कह रहा है बेटा, लेकिन क्या करूं, मन नहीं मानता। मैंने जीवन भर जिसको अपना माना, वो आज आकर के मैं अपना कैसे न मानूं उनको।
गोकर्ण जी महाराज समझाते हुए बोलने लगे, पिताश्री आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति को इस प्रकार की बात नहीं करना चाहिए। ये मनुष्य रूप चोला लेकर आप जीवन में आए, जीवन भर आपने परमात्मा का चिंतन किया, मनन किया, उस परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने जीवन को सार्थक करिए। पिताजी आप अपने संख्य संबंधियों के व्यवहार से आप क्यों पीड़ित होते हैं? आपका पुत्र क्या व्यवहार करता है, आपकी पत्नी क्या व्यवहार करती है, आपके भाई क्या व्यवहार करते हैं, इसको विषय में चिंता करके अपने आप को क्यों जला रहे हैं पिताश्री? इस प्रकार की जब बात गोकर्ण जी महाराज ने समझाई है, आत्मदेव ब्राह्मण को समझ में आ गई। हाथ जोड़कर अपने पुत्र को पूछा है, गोकर्ण बताओ बेटा मुझे क्या करना चाहिए? आज गोकर्ण जी महाराज समझाते हुए बोलने लगे, हे पिताश्री आप जाकर परमात्मा का भजन करिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सा सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान अन्यास्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथारिस्महो नितराम पिबत्वम। हे पिताश्री आप जाकर परमात्मा श्री हरि का भजन करिए, धर्म का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को सार्थक करिए। इस प्रकार जैसे ही गोकर्ण जी ने समझाया, आत्मदेव ब्राह्मण चल पड़े परमात्मा का चिंतन करने के लिए, जंगल में जाकर परमात्मा का भजन करने लगे। आत्मदेव ब्राह्मण के घर से निकलते ही धुंधुकारी का घर में और ज्यादा अत्याचार बढ़ने लगा। घर में आता है धुंधुकारी, अपनी मां धुंधुली बाई से आकर प्रतिदिन धन मांगता है, धन मांग कर ले जाता है, वेश्याचार करता है, मदिराचार करता है, मांसाचार करता है। रोज के रोज इस प्रकार की उसकी दिनचर्या बढ़ने लगी। अपने भाई के इस प्रकार कुकृत्य को देखकर गोकर्ण जी महाराज भी घर छोड़कर तीर्थ यात्रा करने के लिए चल पड़े। निराश होकर इधर घर में अब केवल मां और बेटे रह गए, धुंधुकारी और धुंधुली बाई। अब तो मां को अकेले देखकर धुंधुकारी आकर प्रतिदिन मां से संपत्ति मांगता, धन मांगता, लेकर के जाता, संपत्ति नष्ट करके वापस आता, फिर मां से मांगता। बहुत दिन के बाद एक दिन मां ने बेटे को बिठा करके समझाया, बेटा अब तुम्हारे घर में कमा कर लाने वाला कोई नहीं बेटा, इस प्रकार तुम रोज के रोज ले जाकर संपत्ति खर्च करते हो। भैया मेरे घर में अब अन्न के दाना भी नहीं है, शाम से मैं तुमको क्या बना करके खिलाऊंगी, बेटा कुछ तो करो। धुंधुकारी बोलने लगा, मां ऐसा करो आज के दिन मुझे कुछ रुपये चाहिए, आज दे दो, मैं कल से काम करने लगूंगा। इस प्रकार उसकी रोज के रोज मां से आज 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 करके रोज पैसे मांग करके ले जाता। अब तो धुंधुली के घर में जितने भी संपत्ति थी सारी की सारी नष्ट हो गई। एक दिन धुंधुकारी आकर अपनी मां से कहने लगा, मां मुझे आज कुछ रुपये चाहिए, मुझे दे दे। अब तो धुंधुली बाई बोल पड़ी रोते हुए, बेटा अब तो घर में संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं बेटा, घर में अन्न का दाना भी नहीं, मैं तुमको दे दूं जिससे कि तुम अपना काम चला सको। धुंधुकारी बोल पड़ा, कोई बात नहीं, आपके घर में संपत्ति नहीं है तो क्या हुआ, आपके गले में ये लटक रहा मंगलसूत्र तो है, मुझे यही दे दो, इससे काम चल जाएगा। धुंधुली भाई बोल पड़ी रोते हुए, नहीं बेटा ये मंगलसूत्र तो तुम्हारे पिता ने मुझे विवाह के समय पहनाई थी बेटा, इसलिए मैं ये नहीं दे सकती। इतना सुना धुंधुकारी बहुत मां से नाराज हुआ है, गाली देने लगा, अच्छा बुढ़िया तू नहीं देगी, अभी तुझे मैं जब अपना पैर का प्रहार करूंगा ना, जब मैं लत्ती से मारूंगा ना तुझे, तो कैसे नहीं देगी तू। कवित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया नचित। ए बुढ़िया तो देना हो तो मुझे दे दे, कहां धन छुपा के रखिए बता, नहीं तो तुझे मैं लात से जब मारूंगा ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अभी मैं लातों से प्रहार करूंगा तो अपने आप बताएगी तू बुढ़िया। इस प्रकार जैसे ही मां को गाली देते हुए इस प्रकार कहा, धुंधुकारी की यह बात सुनकर मां धुंधुली भाई की आंखों से अश्रु गिर पड़े। बेटा इस प्रकार मुझे कह रहा है? हाँ हाँ बुढ़िया तुझसे ही कह रहा हूं। अच्छा नहीं मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। रोने लगी मां, बिलखने लगी। जब देखा धुंधुकारी ने कि ये मां मुझे कुछ नहीं देगी, आगे बढ़ा है, मां के गले का मंगल सूत्र को अपने हाथ से पकड़ा, जोड़ से खींचा और लेकर के आज चल पड़ा। मां रोती रह गई। आज बेटा मंगल सूत्र को लेकर के गया है, बाजार में ले जाकर बेचा, थोड़ी देर में नष्ट कर दी।
इधर बेटे के इस व्यवहार से आज धुंधुली बाई का मन अत्यंत व्यथित हुआ। घर के पीछे जो कुआं था उसमें गई है मां और जाकर कुएं में कूदकर अपने प्राण को वहीं पर त्याग कर दिया। धुंधुली बाई मर गई। देखो, मैं जब ये कथा वर्णन करता हूं ना, मुझे एक सच्ची घटना और याद आती है। एक मां बेटे रहा करते थे। छोटा सा जब बालक था उसी समय उसके पिता की मौत हो चुकी। तो मां उस बेटे को जैसे तैसे करके स्कूल में ले जाकर भरना कराती है। दूसरों के घर में चौका बर्तन करके मां बेटे को पढ़ाने लगी, फीस भरती है। वो बेटा पहली क्लास जब पास होकर के आया, मां को अत्यंत खुशी हुई, मेरा बेटा पहली क्लास पास हो गया है। आंखों से अश्रु गिर पड़े। रोते हुए अपने बेटे को छाती से लगाया उस मां ने। बेटा तू आ गया, आजा बेटा। छाती से लगाया है। वो बेटे को प्रतिदिन स्कूल के लिए तैयार करती मां। तैयार करके जैसे ही बस्ता देकर बेटे को स्कूल भेजती, वो बेटा स्कूल में पढ़ने जाता। पढ़ करके जब आता, शाम को नाश्ता बनाकर तैयार रखती। बेटा ले ले, तेरे लिए मैंने नाश्ता बनाया, बेटा खा ले। बेटा आकर प्रसाद पाता, नाश्ता खाता। जैसे ही बेटे की रिजल्ट का समय आया, 5वीं क्लास में पास होने का नंबर आया, उस दिन मां से रोका नहीं गया। रिजल्ट की आज आने की दिन है। इस बात को मां को जैसे ही पता लगा है, दूसरों के घर में जाकर जो काम करती थी मां, वो काम पूरा करके दौड़े दौड़े घर आई है। और रिजल्ट पता करने के लिए जैसे ही स्कूल में पहुंची, बेटा ने देखा मां आई है, दौड़ करके आया, मां को डांटने लगा, मां तू क्यों आई है स्कूल में? तू कुरूप है ना, तेरा एक आंख नहीं है ना, देखने में तू बहुत बुरी लगती है, तू सुंदर नहीं है मां। यदि तू इस प्रकार स्कूल में आएगी तो इतना बदसूरत का बेटा मैं हूं ऐसा कह के मेरे साथी लोग मुझे चिढ़ाया करेंगे, इसलिए आज के बाद मत आना। मां ने जैसे ही ये बात सुना, मन में लगा कि ये बेटा क्या कह रहा है, लेकिन तुरंत सोचने लगी ये तो छोटा बालक है, इसको क्या पता क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। ये तो भोले मन से जो बात है वो कह दी इसने। तुरंत रोती रोती वो मां घर आई है। घर आकर खीर बनाया है बेटे के लिए, तैयार किया है। बेटा ने आकर के कहा, मां पास हो गया मैं। अब तो बहुत खुश हो गई। वो बेटे ने जो बात कही थी वो मां ने भुला दिया, क्योंकि बेटा पास हो गया। अब 5वीं कक्षा पास कर ली है बेटे ने। करते करते 10वीं क्लास की जब पास होने का नंबर आया, रिजल्ट का दिन आया, तो मां पुनः रिजल्ट पता करने के लिए जब स्कूल पहुंची है, बेटे ने दूर से फटकार लगाई, तुझे आने के लिए मना किया था, तू आई क्यों, जा घर। जैसे ही फटकार लगाई बेटे ने, मां घर पहुंची है। बेटा आया है, मां को क्षमा मांगा, मां मैंने जो फटकार लगाई तू नाराज तो हो गई होगी, लेकिन मां तुझे मैंने मना किया था स्कूल में मत आया कर, तू क्यों आई? लेकिन मैं क्षमा मांगता हूं मां, लेकिन मैं आज बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ हूं, स्कूल में मैंने टॉप किया। मां ने सारे बात भुला दिए, आंसू पोंछे, उसके बाद बेटे को गले में लगाया। उसके बाद बोलने लगी, बेटा अब तू ना, तुझे मैं बड़े शहर में पढ़ने भेजूंगी बेटा, मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा, मेरा सपना है। उसके बाद वो मां 2 घर में बर्तन मांज करके बेटे को पढ़ा रही थी, 4 घर में जाकर बर्तन मांजने लगी। बेटे को पढ़ने के लिए भेज दिया शहर। बूढ़ी हो चुकी है मां, लेकिन बेटे को पढ़ाने की उनकी मन में लालसा है। बेटा जाकर पढ़ता है। हाई स्कूल पास होने के बाद इंटर करने के लिए शहर गया है। इंटर किया, मां इधर से गांव से पैसा भेजती है, वो वहां पढ़ता है। इंटर करने के बाद बैचलर किया, मास्टर डिग्री हासिल की। जब फिर मास्टर डिग्री हासिल की, उसके बाद उसकी नौकरी लग गई शहर में। मां ने पत्र लिखा, बेटा बहुत दिन हो गए, बेटा तुझे देखे हुए बहुत दिन हो गए, एक बार मुझसे मिलकर के तो वापस जा। बेटा कहता है, मां अब की बार छुट्टी होगी ना, मेरी नौकरी लग गई है, जब छुट्टी होगी तो मैं तुझे मिलने के लिए आऊंगा। लेकिन छुट्टी का कभी नंबर नहीं आता। मां को पता लगा कि तुम्हारे बेटे ने तो शहर में शादी भी कर ली। मां के मन में लगा कि मेरे बेटे ने मुझे अपनी शादी में भी नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बेटा तो मेरा ही बेटा है, मन मन में सोचती है मां। बहुत दिन के बाद जब मां को पता लगा कि नाती भी हो गए हैं, मां ने पत्र लिखा, बेटा कम से कम तूने बहू का भी मुझे दर्शन नहीं कराया, कम से कम मुझे एक बार नाती का मुखड़ा देखने को मौका तो दे।
एक बार अपने नाती को लेकर के तो आजा गांव। लेकिन बेटा सोचता है कि इतनी कुरूप